हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो हमको आयशा ने भेजी है। आयशा हावड़ा ब्रिज में रहती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसको बचपन से सपना है कि उसको ना फैशन डिज़ाइनर बनना है। काफ़ी टाइम से वो फैशन डिज़ाइनिंग में घुसी हुई थी। उसकी क्लासेस ले रही थी, इधर उधर काम कर रही थी, डिज़ाइन सीख रही थी। तो एक दिन हुआ ये कि उसको ना कुछ यूनिक करना था। उसको वर्ल्ड में वर्ल्ड फैशन डिज़ाइनिंग में उसको अपना नाम करना था, इंडिया का नाम करना था, ताकि वो काफ़ी नाम कमा सके। तो स्टार्टिंग हुआ ये कि वो लैपटॉप लेके बैठी हुई थी और वहाँ पे सर्च कर रही थी। तो उसको कुछ यूनिक डिज़ाइंस दिखे। वो चाहती थी कि इंडिया के डिज़ाइंस वो वर्ल्ड फेमस पे लेके जाए। तो उसने सोचा कि राजस्थान की जो डिज़ाइंस है, वो काफ़ी यूनिक है। तो वो अपने लैपटॉप पे राजस्थान के डिज़ाइंस वगैरह देखने लगी। तभी उसको सामने रिज़ल्ट मिलता है राजस्थान का रतनपुर का घाघरा, जो काफ़ी फेमस है। आप लोग जो राजस्थान से उनको पता ही होगा। तो वो वहाँ पे सर्च करती है और वो सोचती है कि वो राजस्थान जाके विज़िट करे, वहाँ के प्लेसेस को विज़िट करे, ताकि उसको कुछ आइडियाज़ मिल सके, ताकि वो अपनी कुछ यूनिक आइडियाज़ अपने डिज़ाइंस में डाल सके, ताकि लोग उसकी डिज़ाइंस को प्यार करें, लव करें। तो वो चली जाती है राजस्थान के लिए, निकल जाती है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे हवेली वगैरह बुक करती है। वो रतनपुर में जाती है, वहाँ पे हवेली वगैरह पहले ही बुक कर देती है और वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ पे एक जो ड्राइवर आता है वो अपना ऊबर, हाँ ऊबर से वो अपना जो ड्राइवर वगैरह जो भी वो राइडर पिक करती है, नहीं बुक करती है, वहाँ से वो राइडर पिक करता है। उसके बाद उसको रतनपुर छोड़ती है, रतनपुर छोड़ता है। उसके बाद जो आयशा होती है वो जाती है हवेली में, जाती है। वहाँ पे एक बूढ़े चाचा मिलते हैं। वो नॉक करती है डोर को। वहाँ से बूढ़े चाचा बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि बेटी आप ही आयशा हो? तो आयशा बोलती है कि हाँ मैंने ही बुक किया था। तो तो बूढ़ा चाचा बोलते कि यहाँ पे तो वैसे ज़्यादा जल्दी कोई बुक तो करता नहीं है, तुम बड़ी यूनिक हो। हाँ यूनिक। तो अजीब हो कि आपने यहाँ पे रूम बुक किया, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे किसी ने रूम बुक किया है और मैं यहाँ पे बस एक कर्मचारी हूँ जो इस हवेली का ध्यान रखता हूँ। उसके बाद आयशा उस हवेली को ध्यान से देखती है। हवेली थोड़ी गंदी तो थी, पर जैसे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह थी ना ऑनलाइन, उसको देख के उसे ऐसा काफ़ी लगा कि हाँ यहाँ पे भूत हो सकते हैं। उसको भूतों का भी शौक़ था आयशा को। तो वो सोचती कि यहाँ पे शायद भूत हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भूत वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। कि भांगड़ किला हो गया वगैरह वगैरह, कुलधरा वगैरह कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो वो रतनपुर की हवेली भी शायद उसको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस हो सकता है। तो वही सोच के वहाँ पे जाती है, क्योंकि उसको भूतों वगैरह से डर लगता तो है नहीं, उसको लगता नहीं था। और बस वो यही सोच के वो हवेली बुक करती है। चाचा उसको अंदर ले जाते हैं, अपनी हवेली दिखाते हैं और उसको कुछ रूल्स बताते हैं। कुछ अजीब रूल्स बताते हैं कि रात के 12 बजे के बाद गेट नहीं खोलना। दूसरा रूल, अगर कोई तुम्हारा गेट नॉक करे तो भी गेट नहीं खोलना है। अगर गेट खोलने को मैं ही कहूँ या कोई भी तुम्हारा अपना कहे तो भी गेट नहीं खोलना है। तीसरा रूल कि अगर किसी की रोने की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करके चुपचाप सो जाना। चौथा रूल कि अगर तुम्हें कोई दिखता है कहीं पे भी, किसी का कोई भी इंसान या कोई भी कुछ भी दिखता है, तो उसको वहाँ पे इग्नोर कर देना और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाना। और पांचवा रूल कि आंखें खोलना ही क्यों है, आंखें बस बंद करके सो जाओ, इग्नोर करो और सुबह उठो बस सीधा। पर आयशा तो थी, क्योंकि उसको था कि क्योंकि भाई वो भी तो बंगाल से बिलोंग करती है ना। तो उसका ये था कि वो चीज़ों को सॉल्व करके ही रहेगी कि वहाँ पे अजीब क्यों है, अजीब क्या है। तो वो वहाँ पे शुरू करती है अपना 12 बजे वगैरह बज जाते हैं। वहाँ पे अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके रूम लॉक कर देती है और वो सोने को चली जाती है। कहती है जो होगा देखा जाएगा। फिर अचानक 12 बज गए, उसने रूम वगैरह में कर लिया, डिनर वगैरह करके सो गई। फिर अचानक 1-2 बजे के आसपास उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है गेट के बाहर। उसकी नींद अचानक से खुलती है फटाक से। वो सोचती है
कि यार मैं तो अभी तो आई थी और 2 ही बज रहे हैं, 2 बजे, अब कौन बाहर रो रहा है यार। फिर वो सोचती कि लाइक देख के आऊँ, लेकिन चाचा ने तो मना किया था कि चाचा लाइक बाहर नहीं जाना है गेट के। तो वो छोड़ देती है, वो कहती है कि नहीं चाचा ने सही बोला था, चाचा की बात मानते हैं, तो वो नहीं जाती, वो छोड़ देती है वो। फिर 2-3 बजे के आसपास उसे किसी की चलने की आवाज़ आती है, जो घुंघरू होते हैं ना, घुंघरू, उसकी चलने की आवाज़, छन छन छन। तो वो नोटिस करती है उस बात को, तो उससे रहा नहीं जाता, तो वो गेट के पास जाती है और गेट की जो नीचे वाली होल होती है ना, थोड़ा सा इतना जैसे गेट और एक दीवार है, उसके नीचे एक होल होता है ना, होल नहीं मतलब थोड़ी स्पेस रहती है, तो वो वहाँ से ऐसे आँखों से झाँक के देखती है कि कौन है। तो उसको ना ऐसे कोई लाइक लेडी, उसके लेडी के पाँव दिखते हैं, उसने घुंघरू पहना है और वो उल्टा चल रही है, लाइक वो उल्टा चल रही है, सीधा नहीं चल रही, वो उल्टा चल रही है। तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि ये उल्टा क्यों चल रही है, सीधा भी चल सकती है। अब भाई इतना करेज इसमें आया कैसे कि देखने इतना, तो वो सोचती है कि शायद कोई लेडी प्रॉब्लम में होगी, और वो थोड़ी रो रही थी, मतलब रोने की आवाज़ आती है ना। तो गेट खोलती है और उस लेडी को ऐसे देखती है, तो उसकी जो बॉडी थी ना, वो उस साइड टर्न थी और उसके पाँव इस साइड टर्न थे, मतलब उसके पाँव उल्टे थे। उस लेडी को देख के थोड़ी शॉक हो जाती है, ऐसे पूरी उसका लाइक फेस वगैरह सब, उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने ये सब पहली बार देखा था, क्योंकि उसने जब पिछली बार कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए थे, तो उसमें लोग लाइक जो बंगाल में लोग थे, तो कुछ पागल बनाने के लिए लोग यूज़ करते थे, कुछ फेक चीज़ें यूज़ करते थे। तो इसका भी एकदम से माइंड क्लिक हुआ कि शायद ये भी वैसी कुछ कर रही हो। तो ये उस लेडी का फिर पीछा करती है। वो लेडी नीचे जाती है, एक रूम के पास जाती है, और उस रूम के पास जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। अब ये सोचती है कि यार ये गायब कैसे होगी, कहाँ गई। उसके बाद ये सोचती है कि आज तो कोई फ़ायदा है नहीं, कल इसका भोजन बनूंगी, या तो ये भूत ही होगी या तो इंसान। अगर ये भूत होगी तो मैं चली जाऊंगी, अगर इंसान होगी तो ठीक है यार, बता दूंगी सबको, पावर वाली लेडी है, वुमेन पावर है। फिर ये अपने रूम में जाती है और जाके वहाँ पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सेम ये इंतज़ार करती है रात होने का, और वापस डिनर वगैरह करके सोने चली जाती है, सोचती जैसी कुछ होगा। तो उस दिन अमावस्या का रात होता है, तो उस दिन शायद भूतों की जो एनर्जी होती है वो कुछ ज़्यादा ही पीक लेवल पे होती है, हाई लेवल पे होती है। तो ये इंतज़ार करने लगती है और ये सो जाती है, इसकी आँख लग जाती है इंतज़ार करते करते। फिर इसको अचानक 1-2 बजे के आसपास फिर से इसको रोने की आवाज़ आती है। तो ये अपना गेट खोलती है और देखती है वहाँ पे सीढ़ियों के पास कोई बैठ के रो रही है, कोई लाइक लेडी रो रही है। तो इसे लगा कि चाचा की कोई बेटी वगैरह होगी, वो रो रही है। तो ये जाती है उसके पास, और वो लेडी उठती है और वो अपने फिर से उस रूम के पास जाती है और वहाँ पे जाके गायब हो जाती है। तो ये उस रूम का लाइक जो दरवाज़ा होता है उसको खोलना चाहती थी। तो ये अब क्या करती है, चाचा के पास जाती है। चाचा किचन में सो रहे होते थे, तो वहाँ पे उन्होंने लाइक जो उनका सर होता है ना, वहाँ पे लाइक पिल्लो के नीचे चाबी रखी थी, कीज़ रखी थी। तो ये जाती है वहाँ पे और कीज़ उठाती है, और कीज़ को उठा के लाइक वो जो दरवाज़ा बनता है उसको खोलती है। वहाँ पे वो अंदर जाती है तो उसे मशीन वगैरह दिखती है, फ़ोटोज़ वगैरह दिखती है। वहाँ पे राजा महाराजा की फ़ोटोज़ थी, रानी साहिबा की फ़ोटोज़ वगैरह थी, और जो मशीन थी वो लाइक घाघरा बनाने की मशीन थी। तो वो वगैरह वो देखने लगती है। फिर उसके बाद उसको अचानक से फिर से रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि एक कोने में एक लेडी उल्टा उसकी तरफ बैक करके, उल्टा मतलब रो रही है। वो ऐसे सर को नीचे झुका के रो रही है। ये उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपको, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये तो उसको उतना बोलती है। तो वो लेडी ऐसे नीचे सर झुका के पीछे घूम के वो खड़ी थी, वैसे सर उठाती है और बोलती है तू मेरी हेल्प करेगी।
तू मेरी हेल्प करेगी ना पक्का? ये आवाज़ सुन के थोड़ी शॉक हो जाती है आयशा और वहाँ से भागने को जाती है। तो ये जो लेडी बोल रही, जो भूत थी, वो बोलती है कि तू मेरी हेल्प करेगी ना, तू मेरे पास आ, मेरे पास हो तू, मुझे तेरी हेल्प की नीड है। और जो भूत, जो लेडी होती है वो आयशा के पास चलते हुए आने लगती है। तो जो आयशा होती है वो पीछे पीछे अपने कदम करने लगती है दरवाजे की तरफ। तभी दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद होता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही जाती है। लेकिन चाचा फिर भी नहीं उठी। चाचा मस्त आराम से सो रहे हैं पीछे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। चाय भी कोई ले गया वो भी नहीं पता चला उनको। फिर हाँ, कमिंग बैक टू आयशा। तो आयशा मतलब वहाँ पे चिल्लाने लगी कि चाचा चाचा कहाँ हो, चाचा गेट खोल दो चाचा। ठीक है। उसके बाद जो लेडी होती है वो आयशा के पास आती है और आयशा का हाथ पकड़ती है। जैसे आयशा का हाथ पकड़ती है उसे फील होता है कि जो लेडी का हाथ है वो बहुत ठंडे हैं और बहुत पतले हैं, लाइक हड्डी टाइप, बोन्स, हैंड बोन, वैसा कुछ। तो जो आयशा होती है वो थोड़ी लाइक ब्लैंक होने लग जाती है। उसका दिमाग नहीं चल रहा, पूरी सुन हो चुकी है। वो खड़ी है और लाइक एक होता है ना, ऐसे खड़ी है, सुनसान, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रही, बस देख रही है। उसको फिर उस लेडी का फेस दिखता है और उस फेस को देख के वो बोलती है, अरे ये तो, मतलब मन में बोलती है, अरे ये तो रानी साहिबा है। फिर वो लेडी उसका हाथ ऐसे पकड़ती है और जैसे देखती है उसका फेस, और फेस उसका देख के वो वहीं पे बेहोश। फिर उसके बाद उसको लाइक एक सपना टाइप आता है जिसमें वो देखती है कि जो रानी साहिबा है और उनके जो राजा जी हैं, रानी साहिबा एक मतलब लो, लाइक नीचे, लाइक बोलते हैं ना, नीचे लोग जो होते हैं, नीचे कास्ट के लोग, वो उसमें बिलोंग करती थी। और जो राजा साहब थे वो राजपूत थे। तो उन्होंने इनसे शादी की थी। इनकी लाइक फेस वगैरह देख के, इनकी खूबसूरती देख के, इनका चरित्र, और जो बोलते हैं ना, इन पे एक और चीज़ थी, वो थी इनके पास जो कला है वो बनाने की, डिज़ाइनिंग, लाइक घाघरा बनाने की, वो देख के इनसे शादी की थी। तो राजा जी, मतलब जो रानी थी, वो मशीन पे एक दिन घाघरा बना रही थी। घाघरा पे उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा मोर का डिज़ाइन बनाया हुआ था घाघरा पे। तो राजा जी देखते हैं और राजा जी बोलते हैं, वाह यार कितना अच्छा बनाया आपने। तो रानी ने बोला कि हाँ, मैं इसे अपने इंडिया में फ़ेमस करना चाहती हूँ। इंडिया के सारे लोगों को, मतलब वो अपने घाघरा की डिज़ाइन दिखाना चाहती है, सिखाना चाहती है उन लोगों को, ताकि लोग उसके घाघरा की डिज़ाइन को फेमस करें। लाइक पूरे राजस्थान में लोग वैसे घाघरा पहने। उसके बाद होता यह है कि लाइक एक सैनिक आता है और राजपूत जो राजा होते हैं उनको बोलता है कि आपसे मिलने कोई ब्रिटिश मिलिट्री का आदमी आया है। राजा जी बाहर जाते हैं और वहाँ पे लाइक जो मिलिट्री होता है वो बोलता है कि मुझे ना आपकी रानी साहिबा से कला सीखना है। मेरे जो कुछ लोग हैं उनको कला सीखना है, ताकि वो हमारी मैडम्स के लिए, जो उनकी वाइफ्स होती हैं मिलिट्रीज़ में, ब्रिगेडियर वगैरह की जो भी वाइफ्स हैं, उनके लिए वो वैसा ही ड्रेसेस बनाए, वेस्टर्न ड्रेसेस, वैसे लाइक मोर वगैरह जो पैटर्न वगैरह है उसके हिसाब से। तो राजा जी बोलते हैं कि नहीं, मेरी जो रानी है उनको घाघरा ही बनाना आता है, घाघरा चोली वगैरह जो होता है वो ही बनाना आता है, उनको वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं बनाना आता। तो उसने बोला, मिलिट्री के जो ब्रिगेडियर है उसने बोला कि आप ना बस उनको बोलिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सिखा दे, बाकी हम खुद बना लेंगे। तो रानी साहिबा ऊपर से खिड़की के पास से सुन रही होती है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं सिखा सकते, ये जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, ये मैं सिर्फ इंडियंस के जो लोग होते हैं, इंडियन के लोग हैं, उनको ही सिखाऊंगी, किसी और को नहीं। मिलिट्री का जो ब्रिगेडियर होता है ना, उसको दिल पे ये बात लगती है और उसको बहुत दर्द होता है, मतलब गुस्सा आता है, गुस्सा, दर्द वाला गुस्सा। तो वो राजा जी को सीधा बोल देता है कि यू विल हैव टू पे दिस, ऐसा इंग्लिश में बोल के चला जाता है। तो राजपूत जो राजा होता है वो बोलते हैं कि हम भी राजपूत हैं, हम नहीं डरते किसी से, जो करना है कर लो।
फिर नेक्स्ट डे अचानक वो जो मिलिट्री वाले होते हैं उन्होंने अचानक से राजा जी के जो गांव वगैरह है वहाँ पे अचानक से फायरिंग वगैरह कर दी, वहाँ के लोगों को मारने लगे। और राजा जी भी फिर रानी साहिबा से बात करके वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके सीधा लाइक अटैक वगैरह हो जाता है। रानी साहिबा बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। वहाँ पे जाते हैं राजा साहिब, राजपूत जो होते राजा होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे लड़ते हैं और उनमें उनको गोली वगैरह लगती है और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो सेवक होता है वो रानी साहिबा के पास भागते हुए आता है और उनको बोलता है कि रानी साहिबा आप यहाँ से भाग जाओ वरना ये आपको मार देंगे, ऐसा ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो रानी साहिबा बोल देती है कि नहीं, मेरे राजा मरे हैं, मैं भी एक राजपूतानी हूँ, मैं भी जान दूँगी। तो ये वहीं पे बैठ रहती है। फिर अपने कैबिन में चली जाती है जहाँ जो दरवाज़ा जो रूम था उसमें जहाँ पे मशीन वगैरह ये बनाती है, पैटर्न वगैरह डिज़ाइन घाघरा वगैरह बनाती थी, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है। और फिर वहाँ पे इनको आवाज़ आती है कि मिलिट्री का जो ब्रिगेडियर वगैरह है, जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं इनके पास। तो इनके हाथ में ना एक गोटी होती है, एक दवाई की गोली होती है, वो दवाई भी नहीं कह सकते, जहर की गोली है, वो ऐसे सीधा खा जाती है। और जो फिर रानी साहिबा होती है उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे उनके नाक से और मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो वहीं पे डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है उनका। फिर उसके बाद ये अचानक से जो आयशा होती है उसकी नींद खुलती है और फिर रात के कुछ 3 से 4 बज रहे थे। फिर उसे पता चलता है कि रानी साहिबा के साथ कितना बुरा हुआ है। तो वो रानी साहिबा से बोलती है कि मैं आपकी जो ख्वाहिश है लोगों को घाघरा बनाना या पैटर्न वगैरह सिखाने का, वो मैं पूरा करूँगी। उसके बाद जो आधा उन्होंने बनाया हुआ था उस टाइम पे, जो आधा उन्होंने घाघरा वहाँ पे बनाया था जब उस टाइम पे जब अटैक वगैरह हुआ था, तो आधा बना हुआ छोड़ दिया था। तो आयशा क्या करती है, उस घाघरे को ना पूरा बनाने लगती है, उसको कम्प्लीटली बना देती है। उसके बाद सुबह हो जाती है उसको बनाते बनाते। फिर उसके बाद जो चाचा होते हैं उसकी नींद खुलती है, उनकी नींद खुलती है और वो उठते हैं, देखते चाबी कहाँ है, चाबी गायब। फिर उठ के सीधा इधर उधर ढूंढते हैं, फिर वो रूम के पास आते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि रूम में जो आयशा है वो ऐसे हेड डाउन करके उस टेबल पे सोई हुई है, जो मशीन है घाघरा बनाने की, उस पर ऐसे हेड डाउन करके सोई हुई है। और ये उसको उठाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो घाघरा है वो आधा जो था वो पूरा बन चुका है। तो उनकी आंखों से ना थोड़ा आंसू आने लगता है, वो थोड़े इमोशनल टाइप हो जाते हैं और वो आयशा को उठाते हैं, बोलते हैं बेटी तूने कैसे बनाया, ये तो किसी को नहीं आता बनाना, ये तो 120 साल से ये जो घाघरा है किसी लाइक बंद हो चुका था, ये उस टाइम से कभी बना ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं बनाना। तो ये बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये चाहती है कि रानी साहिबा की जो आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी करे। तो जो वहाँ का जो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही करो बेटा, तुमने जो ऐसा किया है मुझे बहुत खुशी हुई। वो चाचा मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल पे खुशी उनकी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ये सब देखा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। फिर आयशा वहाँ से अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग में वो नया फ़ैशन सीखती है और वहाँ से वो लोगों को डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाती है और वो वहाँ से फिर एक वर्ल्ड फेमस तो नहीं बट हाँ एक लेवल पे एक फ़ैशन डिज़ाइनर बहुत अच्छी बन जाती है। वो वहाँ पे घाघरा वगैरह बनाती है, पैटर्न वगैरह उसको बनाना आ जाता है। तो यही कहानी थी हमारी आयशा जी की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हुई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है, मैं बनाऊँगा ना हूँ ना हूँ, किस लिए हूँ मैं यहाँ पे, मैं हूँ ना। तुम बताओ मुझे, ईमेल करो मुझे, इंस्टा पे टेक्स्ट करो, तुम करो तो चलो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, और जो नेक्स्ट कहानी है वो थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब।